ये क्वेश्चन है जिसमें मीन दिया गया था 62.8 और इसमें x की वैल्यू पूछी गई है। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में एक डेटा दिया गया है x। तो इसको कुछ लोगों ने डायरेक्ट मेथड से तो सॉल्व कर लिया, लेकिन जब अज्यूम्ड मीन से सॉल्व कर रहे थे और अज्यूम्ड मीन को जब 50 मान रहे थे तो वो कह रहे थे कि x की वैल्यू यहाँ से नहीं आ रही, ये 0 हो जा रहा है। तो हम लोग अज्यूम्ड मीन से ही इस क्वेश्चन को करेंगे और अज्यूम्ड मीन 50 मान कर ही करेंगे। तो देखते हैं x का आंसर आता है या नहीं। तो सबसे पहले ये तो कॉलम पता है क्या क्या बनना है। ये क्लास इंटरवल दिया रहता है, फ्रीक्वेंसी ये दो डेटा दिया रहता है। क्लास मार्क हमें फाइंड करना रहता है। क्लास मार्क कैसे फाइंड करते हैं, जो क्लास इंटरवल दिया गया है उसका इस साइड वाले को लोअर लिमिट, इसको कहते हैं राइट साइड में अपर लिमिट। तो दोनों को सम करके 2 से डिवाइड करते हैं तो क्लास मार्क आ गया। तो इन दोनों को सम करके 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका क्लास मार्क 10 आएगा, इसका क्लास मार्क 30, इसका 50, इसका इसी तरह 70, इसका 90, इसका 110। तो जो क्वेश्चन पूछा गया था वो ये कहा गया था कि जब 50 मान रहे हैं तब हमें प्रॉब्लम हो रही है सॉल्व करने में अज्यूम्ड मीन को, और बाकी किसी नंबर से सॉल्व कर रहे हैं तो आ जा रहा है। तो देखते हैं कहाँ गलत कहाँ पे हो रहा था। तो अज्यूम्ड मीन हम लेट यहाँ पर लिखेंगे, लेट अज्यूम्ड मीन कैपिटल A इज इक्वल टू 50। हम अज्यूम मीन 50 ही मान रहे हैं, क्योंकि अब फार्मूला एक बार लिख दे रहे हैं, फिर बाद में बताएंगे फार्मूला होता क्या है। जब अज्यूम्ड मीन से सॉल्व करते हैं तो मीन इज इक्वल टू क्या होता है, A प्लस सिग्मा FI DI डिवाइडेड बाई सिग्मा FI। सिग्मा FI मतलब सारे फ्रीक्वेंसीज का सम, और सिग्मा FI DI मतलब DI डेविएशन है, इसको FI से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद सबका सम कर देंगे। तो अब यहाँ हम लोगों ने A को 50 मान लिया है। अब चलते हैं सॉल्व करते हैं। तो अज्यूम मीन हमारा 50 है, तो यहाँ डेविएशन को ऐसे भी लिख सकते हैं XI माइनस 50। अब लोगों को कन्फ्यूजन कहाँ हो रहा था इस क्वेश्चन में वो देख लेते हैं। तो जब 10 में से 50 माइनस XI माइनस 50 का मतलब क्या हुआ, I की वैल्यू 1 रखेंगे तो पहले इंटरवल के लिए XI क्या है, X1 की वैल्यू 10 है, तो 10 माइनस 50 क्या हो जाएगा, माइनस 40। अब X2 रखेंगे, I की वैल्यू 2 रखेंगे तो X2 पे क्या है 30, 30 माइनस 50 माइनस 20, फिर 50 माइनस 50 0, 70 माइनस 50 प्लस 20 प्लस 40 और प्लस 60। अब क्या करना है, FI और DI मतलब इसको, ये आया डेविएशन और इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देना है, सिंपल। तो ये बताए हैं इसी सेम इंटरवल का करेंगे, दूसरे इंटरवल का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। FI DI का मतलब यही हुआ कि अगर I इज इक्वल टू 1 है तो F1 और D1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा F1, ये हो जाएगा D1, ये है F2, ये है D2, इसी तरह F3 D3। तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस 200, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 160। अच्छा, यहाँ पर जब x और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0। यहीं पे लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा था कि x और 0, क्योंकि 50 अगर डेविएशन नहीं 70 को अगर हम लोग एज्यूम्ड मीन मान लेते हैं तब तो यहाँ 50x, सॉरी यहाँ कोई ना कोई वैल्यू आ जाती 20x या माइनस 20x आ जाती। लेकिन जब हम लोगों ने एज्यूम्ड मीन ही 50 मान लिया तो ये x वाली वैल्यू तो 0 हो गई, तो हम x का वैल्यू लाएंगे कहाँ से। तो अभी हम लोग देखते हैं कैसे x की वैल्यू आएगी, और 50 मान के भी आएगी, कुछ गलत नहीं होगा। तो यहाँ कन्फ्यूजन क्या था देख लेते हैं। अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 240, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 280 और लास्ट में आ जाएगा 480। जब इन सब को सम करके लिखेंगे सिग्मा FI DI तो ये सम आ जाएगा 640, ये सम आ जाएगा। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर तो x नहीं है तो x आएगा आंसर में, कैसे आएगा देखते हैं। तो फार्मूला हमने ये बताया कि सिग्मा FI डिवाइडेड बाई क्या होता है, सिग्मा FI। तो सिग्मा FI का मतलब क्या था, सारे फ्रीक्वेंसीज का सम करना था। और यहाँ पे जैसे हम सारे फ्रीक्वेंसीज को सम करके लिखेंगे तो सिग्मा FI की वैल्यू आ जाएगी 40 प्लस x। तो यहाँ पर x आ रहा है, ये वाला टर्म भले ही 0 हो गया लेकिन x की वैल्यू यहाँ तो सिग्मा FI में तो हमेशा x की वैल्यू आएगी ही। तो यहाँ से हम x फाइंड कर लेंगे, कोई ज़रूरी थोड़ी है कि जो हमारे FI DI वाले सम में x नहीं आ रहा तो हम x फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो इसको फार्मूला से हम लोग देखते हैं। तो मीन की वैल्यू कितना दी गई थी, 62.8। तो अज्यूम्ड मीन हमने क्या माना था, 50 प्लस सिग्मा FI DI कितना आ गया, 640 डिवाइडेड बाई सिग्मा FI की वैल्यू आ गई 40 प्लस x। इसकी वैल्यू मीन दी गई है 62.8। अब ये 50 इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 640 डिवाइडेड बाई 40 प्लस x इज इक्वल टू 62.8 माइनस 50 इज इक्वल टू 12.8। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 640 इज इक्वल टू
ये वाला 40 + x इधर जाके राइट हैंड में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे 40 × 12.8 प्लस x भी इससे मल्टीप्लाई होकर 12.8x हो जाएगा। तो अब यहाँ लिखेंगे 640 = इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 512 प्लस 12.8x। तो यहाँ से 12.8x को लिख सकते हैं 640 - 512। तो जब 640 में से 512 को माइनस करेंगे तो ये आएगा 128। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 128 डिवाइडेड बाई 12.8। पॉइंट हटाने के लिए यहाँ 0 बढ़ाएंगे, 10 टाइम्स में ये कट जाएगा। तो इस मेथड से भी x की वैल्यू 10 आ गई, जो डायरेक्ट मेथड से आ रहा था। तो होप अब समझ में आ गया होगा कि कन्फ्यूजन कहाँ से हो रहा था, लोगों को नहीं समझ में आ रहा था कि x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे।